आप सभी को मेरा नमस्कार, जय जोहार। आप सभी का हमारे चैनल भारत भूमि विद्यापीठ में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा ये वीडियो छत्तीसगढ़ की जनजातियों के अपना बारे में बनाया गया है। छत्तीसगढ़ की जनजातियों के बारे में एक परिचयात्मक जो है ये वीडियो बनाया गया है कि हम समझेंगे कि जनजातियाँ क्या हैं, उनकी परिभाषाएं, उनके सामुदायिक लक्षण और जनजातियों का विवरण। सबसे इम्पोर्टेंट आज का वीडियो फोकस है जनजातियों के विवरण पे कि छत्तीसगढ़ के किन किन अंचलों पे कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है। इनको हम डायग्राम के माध्यम से आज के वीडियो में देखेंगे कि किस किस क्षेत्र विशेष में कौन सी जनजाति पाई जाती हैं, इसको हमको देखना है। तो चलिए बिना देरी किए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो छत्तीसगढ़ में जो जनजाति हैं, छत्तीसगढ़ कैसा राज्य है कि जनजाति बाहुल राज्य है। ठीक है, भारत देश में छत्तीसगढ़ राज्य एक जनजाति बाहुल राज्य है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के जनजातियों की अपनी विशिष्ट एवं अनोखी सांस्कृतिक परंपरा रही है। जनजाति समाज की अपनी मान्यताएं और नियम होते हैं। ठीक है, जनजातियों के बारे में अगर परिभाषाएं हम देखें तो समाजशास्त्री एक हुए जी.एस. घुरिये। जी.एस. घुरिये का मत है कि जो जनजाति कोई और नहीं, ये पिछड़े हिंदू हैं। जनजाति जो है पिछड़े हिंदू है, भारत के जनजाति पिछड़े हिंदू है, ऐसा समाजशास्त्री जी.एस. घुरिये का मत है। वहीं अपना गिलिन एंड गिलिन के अनुसार, ये इंपॉर्टेंट है, जनजाति किसी ऐसे स्थानीय समूह को कहा जाता है जो एक सामान्य भूभाग पर निवास करता हो, एक सामान्य भाषा बोलता हो तथा एक सामान्य संस्कृति व्यवहार करता हो। ठीक है, ये हो गए जनजाति। ठीक है, तो जनजाति के बारे में याद रखेंगे कि जनजाति एक ऐसा समूह है जो किसी विशेष भूभाग का स्वामी है। ठीक है, और वहाँ उनकी अपनी एक भाषा होती है, अपनी संस्कृति होती है, याद रखेंगे। अब हम देखते हैं कि जनजाति समुदाय के जो लक्षण हैं, जनजाति समुदाय का लक्षण कैसे होता है कि जैसे कुछ लोग देखे होंगे आसपास में अपने ट्राइब्स, तो जो जानते हैं, और नहीं तो जो लोग नहीं जानते, नहीं देखे हैं, हम देखते हैं कि जनजाति समुदाय के लक्षण क्या क्या होते हैं। जनजाति परिवारों का एक समूह होता है जिसका अपना एक विशेष नाम होता है। ठीक है, जनजाति परिवारों का एक समूह होता है जिसका अपना एक विशेष नाम होता है, जो अपना गोत्र या अपना टोटम पे विभाजित होते हैं। किसी एक विशेष जनजाति समुदाय का भौगोलिक वितरण एक सुनिश्चित भूभाग पर होता है, मतलब एक निश्चित भूभाग पर एक निश्चित जनजाति पाई जाती है, ऐसा बोला जा रहा है। प्रत्येक जनजाति की अपनी एक विशिष्ट संस्कृति एवं बोली भाषा होती है। हमने देखा जनजातियों में गोत्र एवं अंतर्विवाही समूहों की विशिष्टता होती है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जनजातियों में गोत्र एवं अंतर्विवाही समूहों की विशिष्टता होती है, मतलब समगोत्री विवाह नहीं किया जाएगा। ठीक है, सेम सेम गोत्र में नहीं। और अंतर्विवाही समूह मतलब अपने समूह में नहीं, समूह के अंतर में, अंतर्विवाही समूहों में विवाह किया जाता है। ये है। जनजातियों का सुरक्षात्मक एवं स्वतंत्र प्रकार का राजनीतिक संगठन होता है जिसमें सामान्यतः मुखिया जो है सर्वोच्च होते हैं। मतलब जो जनजातियों का जो शासन प्रशासन है, ये जो है अपना इनका जो स्ट्रक्चर है वो एक राजनीतिक संगठन की तरह ही होता है। और इसमें जो है कौन है, जो मुखिया जो है, वो जनजाति जो कबीले का जो है, समुदाय का जो है, वो सर्वोच्च कौन होता है, वो मुखिया होता है। आगे हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के जनजाति के बारे में कि छत्तीसगढ़ जनजाति बाहुल राज्य है, जो यहाँ के विशेषता के रूप में जाना जाता है। भारत की कुल जनसंख्या का 8% जनजाति छत्तीसगढ़ में है। भारत की कुल जनसंख्या का 8% जनजाति छत्तीसगढ़ में। ठीक है, भारत की कुल जनसंख्या का 8% जनजाति छत्तीसगढ़ में, मतलब भारत की जो कुल जनसंख्या है उसका 8% जनजाति कहाँ पाया जाता है, छत्तीसगढ़ में। ये याद रखेंगे डाटा। भारत व छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति गोंड। भारत में सर्वाधिक जनजाति अगर हम देखें, भारत में सर्वाधिक अगर जनजाति देखें तो सबसे अधिक कहाँ मिलता है, मध्य प्रदेश में, फिर झारखंड में, फिर उड़ीसा में, और फिर छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में याद रखिएगा जनजाति जनसंख्या के हिसाब से छत्तीसगढ़ चौथा राज्य है। उसके बाद में हम वितरण में देखें अगर भारत और छत्तीसगढ़ में, तो प्रतिशत में मैक्सिमम एसटी पॉपुलेशन, जनजाति जनसंख्या प्रतिशत में मिजोरम में है 80%, और मिनिमम अगर देखें तो पंजाब में है एसटी पॉपुलेशन। ठीक है, छत्तीसगढ़ में हम देखें, अगर छत्तीसगढ़ में मैक्सिमम जनसंख्या में देखें तो जसपुर में, जनसंख्या में देखें, पॉपुलेशन में देखें तो जसपुर में, और प्रतिशत में मैक्सिमम देखें तो सुकमा में। ठीक है, उसी तरह छत्तीसगढ़ में मिनिमम जो है, मिनिमम जनसंख्या जनजातियों की बेमेतरा में, और प्रतिशत में रायपुर में। छत्तीसगढ़ में कुल 42 प्रकार की
जनजातियों की प्रजातियां पाई जाती है, जो 161 उप समूहों में विभाजित है। भारत के उड़ीसा प्रांत में जनजातियों की सर्वाधिक अपनी प्रजातियां पाई जाती हैं। कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? 62 प्रकार की। तो ये भी याद रखेंगे। अब हम जनजातियों से जुड़े कुछ तथ्य देखते हैं जो एग्जाम में सीधे सीधे सवाल बनते हैं छत्तीसगढ़ के जनजातियों के बारे में। कुल जनसंख्या का 30-62%, छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या का 255-45-98, छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या है 255-45-98, तो 255-45-98 का 30-62%, ठीक है, 30.62% क्या है? जनजाति है। और जनसंख्या में ये आंकड़ा कितना है? 78,22,902। सबसे बड़ी जनजाति समूह कौन सी है? गोंड। गोंड जो है ये 78,22,902 का लगभग 43 लाख है, 42.98 लाख है, तो लगभग 43 लाख है। तो मतलब इसीलिए आप समझ सकते हैं कि सबसे बड़ी जनजाति समूह गोंड है, न केवल छत्तीसगढ़ की वरन भारत की भी। छत्तीसगढ़ की सबसे पिछड़ी जनजाति कौन सी है? अबूझमाड़िया। आर्थिक दृष्टि से विकसित जनजाति कौन सी है? हल्बा, कृषि करते हैं इसलिए, ठीक है। सबसे साक्षर जाति उरांव है। देखिए ध्यान रखिएगा कि सबसे साक्षर जाति जो शिक्षित जाति है वो उरांव है, लेकिन ये सीजीपीएससी अपने प्रीवियस ईयर एग्जामों में ये आंसर ले चुका है, लेकिन जनगणना 2011 के अनुसार अभी जो नवीनतम बुक प्रकाशित हुई, जो बुक छप रहे हैं उनमें ये चीज़ सुधर करके आ रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक साक्षर जाति कौन सी है? हल्बा। तो आर्थिक और साक्षर दोनों कौन है? हल्बा, ये याद रखेंगे। सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जनजाति मुड़िया, जो अपना कल्चरल, ठीक है, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है, वो कौन है? मुड़िया। जनजातियों का वर्णन कहाँ वर्णन है? अगर आपसे सवाल आता है एग्जाम में तो संविधान में, किसमें, ऐसे करके, तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 में छत्तीसगढ़ की जनजातियों का वर्णन कहाँ है? मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 में। संवैधानिक प्रावधान अगर हम जनजातियों के लिए देखें तो अनुच्छेद 368 के तहत एसटी आयोग की स्थापना, ठीक है, ये याद रखेंगे, एसटी आयोग, शेड्यूल ट्राइब जनजाति आयोग की स्थापना। जनजातियों की घोषणा अनुच्छेद 342 के तहत राष्ट्रपति करता है। याद रखिएगा, जनजातियों की घोषणा अनुच्छेद 342 के तहत राष्ट्रपति करता है, तथा जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के लिए कानून बनाने का अधिकार राज्यपाल को है। याद रखेंगे। परिवार पितृसत्तात्मक होता है और धर्म बहुदेववाद, आत्मावाद पर विश्वास करते हैं। बहुत सारे देवी देवताओं को मानते हैं, आत्मा परमात्मा को मानते हैं। याद रखेंगे, परिवार पितृसत्तात्मक होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परिवार पितृसत्तात्मक होता है। गढ़ चिन्ह टोटम, पूरा जो अपना समूह है वो टोटम या गढ़ चिन्हों पे विभाजित होता है। अपना जैसे अपने समूह का एक चिन्ह होगा, एक गोत्र होगा, लकड़ा मीन्स तिग्गा, और इनका एक निश्चित मतलब होता है, किसी का केकड़ा, किसी का शेर, किसी का और जैसे नाहर का शेर होता है, वैसे इसी तरह से प्रत्येक अपना गढ़ चिन्ह जो है टोटम में विभाजित होता है। समाज का स्वरूप समानता पर आधारित होता है, ठीक है, जनजाति समुदाय समानता पर आधारित होता है। संपर्क स्थल अगर देखें कि आपस में मिलते कैसे हैं, तो हाट बाज़ारों में, जो साप्ताहिक हाट बाज़ार लगता है, जहां आज भी बस्तर अंचल में आप जा कर के देखेंगे तो अपना वस्तु विनिमय प्रणाली चलती है, अर्थात पैसे नहीं चलता, अपना नमक के बदले टमाटर, टमाटर के बदले कुछ और, तेल मिर्ची, मतलब वस्तु विनिमय, सामानों को अदला बदली करके इस तरीके से ये अपना जो है हाट बाज़ारों में मिलते अपना सामान खरीदते हैं। प्रमुख संपर्क बोली इनकी हल्बी है। ये सवाल आया सीजीपीएससी में कि बस्तर अंचल की संपर्क भाषा, प्रमुख संपर्क भाषा क्या है? हल्बी है। निषेध संबंधी अवधारणा को इनमें टैबू कहा जाता है। टैबू मतलब किसी चीज़ को करने की मनाही। जैसे बैगा जनजाति में क्या है? हल चलाना मना है। कमार जनजाति में क्या है? घोड़ा छूना मना है, बाल काटना मना है, हलवा में सोना। तो इसी तरह से जनजातियों में जो कुछ चीज़ें हैं जो निषेध की अवधारणा है उनको टैबू कहा जाता है। जनजातियों की भूमि बस्तर को कहा जाता है, और पिछड़े हिंदू कहा है जनजातियों को समाजशास्त्री जीएस घुरिया ने, ठीक है, ये याद रखेंगे। अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि जो जनजाति हैं, जनजाति से जुड़े हुए हमने एक ब्रीफ देखा कि जनजाति को, पूरे छत्तीसगढ़ की जनजाति को हमको 1 बाय 1 पढ़ना है। एग्जाम में जिस तरह से सवाल आ रहे हैं, इनसे थोड़ी गहराई से सवाल पूछ रहे हैं, तो इसीलिए आज ये परिचयात्मक जो है जनजातियों का वीडियो के बाद में हम एक एक जनजाति को बहुत अच्छे तरीके से आपको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जनजातियों का विवरण एक बार देखें, समझें कि किन किन जिलों में, किन किन क्षेत्रों में कौन सी जनजाति
पाई जाती है। तो चलिए फिर देखते हैं हम। तो देखिए, अब आपको बस मेनली फोकस करना है। ये जो है पूरा एक डायग्राम है, आपको नोट आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ का थोड़ी सी विजिबिलिटी नहीं हो रही होगी तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। नीचे टेलीग्राम लिंक होगा, टेलीग्राम में जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे तो वहाँ से ये चीज़ें आपको एकदम क्लियर आ जाएंगी। तो अभी हम देखते हैं कि देखिए, ये कोरिया ज़िला है, सबसे ऊपर में है कोरिया ज़िला। तो कोरिया ज़िला में आपको दो जनजाति याद करना है, कोल और भील। ठीक है, कोल और भील याद रखेंगे। ठीक है, जो भील है वो प्राचीन जनजाति है, याद रखेगा। मुंडा भाषा की प्राचीन जनजाति है कोल, सॉरी भील नहीं, कोल। जो कोरिया है, कोरिया जिले में कौन सी जनजाति मिलेगी? कोल। याद रखिएगा, ये जनजाति कोयला खोदने का कार्य करती है, इसलिए ये कोल कहलाती है। मुंडा भाषा परिवार की, मुंडा समूह की सबसे प्राचीन जनजाति है कोल। अब उसके बाद में ये जो वाला एरिया है उसके जस्ट बगल में आपको दिख रहा होगा, ये सूरजपुर है। तो सूरजपुर में आपको याद रखेंगे, सूरजपुर में आपको मिलेगा पंडो। ठीक है, सूरजपुर में पंडो याद रखेंगे। खैरवार, पंडो और खैरवार आपको याद रखना है। तो ठीक है, उसके बाद में आप अगर देखेंगे तो ये ऊपर वाला एरिया, ये ऊपर वाला एरिया जो है अपना सूरजपुर के बगल में ही है बलरामपुर। बलरामपुर को आप ध्यान से अपना फोकस करेंगे तो सबसे ऊपर सीमांत तहसील इसका रामानुजगंज होता है। रामानुजगंज में पारधी जनजाति पाई जाती है, याद रखिएगा। बलरामपुर में अपना रामानुजगंज में पारधी जनजाति, ठीक है, काले पक्षी का शिकार करने वाले हैं ये जनजाति, पारधी जनजाति। उसके बाद ये हरा कलर का जो डॉटेड लाइन आपको बलरामपुर में दिख रहा है, ये आपका कोड़कू, कोड़कू जाति का जो है ये बेल्ट है। आपको इसको पकड़ना है कि बलरामपुर के वाड्रफ नगर से ये कोड़कू जनजाति, फिर जसपुर में देखिए कोड़कू है, और उसके बाद में नीचे ये सरगुजा आ गया, वहाँ भी कोड़कू है। तो कोड़कू का बेल्ट कौन सा हो गया? बलरामपुर। ठीक है, बलरामपुर, जसपुर और सरगुजा, बलरामपुर, जसपुर और सरगुजा, ये हो गया। उसके बाद ये दूसरी एक डॉटेड हरी कलर की लाइन जो है आपको खैरवार का दिख रहा है, जो चालू हो रहा है बलरामपुर से। यहाँ से देखिएगा तो देखिए खैरवार जो है आपका कहाँ है? बलरामपुर में, फिर सरगुजा में, ठीक है, उसके बाद सूरजपुर में भी, और फिर ये यहाँ पे नीचे आ गया ये बिलासपुर में। तो ये देखिए, ये वाला जो आपका रेंज है ये खैरवार का है। अपना कहाँ से चालू हो रहा है? तो अपना बलरामपुर से चालू हो रहा है, सरगुजा सूरजपुर में भी है और अपना बिलासपुर में है। ये आप एक से दो बार इसको देखिएगा, आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे उसमें देखिएगा। जब आपको ये लाइन बेल्ट आपको याद होगा जनजातियों का, तो बड़े ही अच्छे तरीके से इनका संकेंद्रण याद होगा। तो सीजीपीएससी मेंस परीक्षा में लिखने के लिए आपको जो है ये हेल्प होगा, और अपना प्रारंभिक परीक्षा में क्षेत्र विशेष जनजाति को पूछेगा तो उसके लिए भी आपको हेल्प होगा। उसके बाद में हम देखते हैं, ये देखिए सरगुजा के पास, सरगुजा, सूरजपुर और बलरामपुर के बीच में ये जो है छोटा डॉटेड है, कोल बना हुआ है। कोल जनजाति यहाँ पर भी मिलती है। ठीक है, कोल जनजाति याद रखेंगे कि बलरामपुर, सूरजपुर, सरगुजा में भी मिलती है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये है आपका पहाड़ी कोरवा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजातियों में आती है पहाड़ी कोरवा। पहाड़ी कोरवा का संकेंद्रण आप देखेंगे तो आपका सरगुजा और रायगढ़ और कोरबा, सरगुजा, रायगढ़, कोरबा में आपको मिलेंगे पहाड़ी कोरवा, याद रखेंगे, सरगुजा, रायगढ़ और कोरबा में। उसके बाद में आप नीचे आ जाएंगे तो ये है आपका रायगढ़। ठीक है, रायगढ़ है। रायगढ़ वाले एरिया में याद रखिएगा, ये ऊपर में देखिए उरांव, ये रायगढ़ में आपको क्या मिलेगा? उरांव। ये धर्मजयगढ़ आप देख रहे हैं ना, लैलूंगा, धर्मजयगढ़, ये रायगढ़ है। तो लैलूंगा जो फरसाबहाल तहसील है, लैलूंगा के फरसाबहाल तहसील के पास में आपको मिलेंगे बिरहोर, बिरहोर जनजाति। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ होता है बंचर, अर्थात तो जंगलों में रहने वाले होते हैं। तो बिरहोर कहाँ मिलेंगे? रायगढ़ के लैलूंगा में। उसके बाद में आप यहाँ अब नीचे आएंगे तो देखिए आपको उरांव, ये उरांव है जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है, उरांव ऊपर नीचे, मतलब ऊपर जसपुर में, नीचे रायगढ़ में। ये 3-4 जनजाति है जो जस्ट रायगढ़ और जसपुर में मिलते हैं, जिनमें उरांव, मुंडा, खड़िया, नगेसिया, याद करेंगे, उरांव, मुंडा, खड़िया, नगेसिया, ये आपको रायगढ़ और जसपुर में मिलेंगे ऊपर नीचे। उसके बाद में आप थोड़ा सा अगर फोकस करेंगे तो ये आपका जो है बिलासपुर है, अब रायगढ़ है, और रायगढ़ है, फिर अपना ये कोरबा है बगल में, जो सौंता कटघोरा दिख रहा है ये कोरबा है, और नीचे ये जांजगीर चांपा है, और ये बगल में बिलासपुर है। तो ये आप अगर ध्यान से पकड़ेंगे तो कंवर का बेल्ट है, देखिए कंवर जो है धर्मजयगढ़, रायगढ़ के धर्मजयगढ़ से कंवर चालू होते हुए कोरबा के करतला, ठीक है, जांजगीर चांपा होते हुए
अपना बिलासपुर, ये कंवर का बेल्ट है। कंवर जनजाति जो कौरवों को महाभारत के जो ये लड़ाई में जो कौरव पांडव थे ना, कौरवों को अपना वंशज मानती है, तो ये कंवर जनजाति का बेल्ट है, ये याद रखेंगे। उसके बाद यहीं पर ही आप देख लीजिए कि ये बिलासपुर और जांजगीर चांपा, ये भैना जनजाति, ठीक है, भैना जनजाति जो एक संकर जनजाति है, ठीक है, भैना जनजाति ये है अपना बिलासपुर और जांजगीर चांपा में कौन सी जनजाति मिलेगी, भैना जनजाति, ये याद रखेंगे। उसके बाद में ये जो बीच अपना महानदी मैदान है, शिवनाथ नदी के किनारे किनारे, बिंझवार और प्रधान, बिंझवार प्रधान आपको महानदी के मैदान में मिलते हैं, ठीक है, बिंझवार और प्रधान ये याद रखेंगे। बिंझवार प्रधान आपको महानदी के मैदान में मेनली मिलेंगे। प्रधान जो घोड़ों के पुजारी, ओझा के रूप में, मंत्री के रूप में काम किए, और बिंझवार जो है अपना इसी जाति के जो थे, कौन थे अपने शहीद वीर नारायण सिंह, याद रखेंगे। उसके बाद में आप इधर ध्यान से देखिए तो ये वाला एरिया आ जाता है आपका, ये राजनांदगांव, फिर ऊपर कवर्धा है, फिर अपना ये जो है अपना राजनांदगांव, कवर्धा, फिर अपना ये मुंगेली है। और अभी इसमें ये चूँकि ये पिक जो है मेरी पहले की खींची हुई थी, इसीलिए इसमें क्या है कि आपको जो है अपना गौरेला पेंड्रा मरवाही को मैंने अंकित नहीं किया है। तो ये मुंगेली से जस्ट ऊपर जो अपना धनवार वाला आप एरिया देख रहे हैं, ये वाला एरिया अपना आ जाता है गौरेला पेंड्रा मरवाही। तो अभी हम लोग देखते हैं कि ये राजनांदगांव, ठीक है, कवर्धा, मुंगेली, ये लाइन से जो मैकल का किनारे किनारे है, इसमें आपको मिलेगा मैकल के पहाड़ों के किनारे, पहाड़ों के ऊपर में बैगा और अगरिया, ठीक है, बैगा और अगरिया ये याद रखिएगा। पहाड़ों में कौन मिलेंगे, मैकल श्रेणी में कौन मिलेंगे, बैगा और अगरिया, ये याद करेंगे। उसके बाद में आप आएंगे तो ये देखिए ये रायपुर है अपना, ये जो बीच में आपको रेड कलर में भुंजिया का बेल्ट दिख रहा है, ये रायपुर है। तो ये भतरा भुंजिया का जो बेल्ट आपको दिख रहा है ना, ये यहाँ पे रायपुर है। तो रायपुर में देखिए, रायपुर में आपको थोड़ा सा हलवा भी मिलेगा, वैसे हलवा आपको नीचे मिलता है लेकिन हलवा भी मिलेगा यहाँ रायपुर में, याद रखेंगे, मैदान है, ठीक है, शिक्षित अपना अपना आर्थिक रूप से समृद्ध जनजाति है, तो हलवा जनजाति यहाँ रायपुर में भी निवास करती है। तो हलवा हो गया, भतरा, ठीक है, भतरा याद रखेंगे, रायपुर में भतरा मिलेगा। और ये उसके बाद में ये भुंजिया का बेल्ट ध्यान से देखिए, ये आपको रायपुर के नीचे धमतरी, तो धमतरी, रायपुर, महासमुंद, गरियाबंद ऐसे टच करते हुए ये आपका भुंजिया का बेल्ट है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, भुंजिया का बेल्ट है। और उसके बाद में आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये आपको गरियाबंद, कमार जो है मेनली गरियाबंद में मिलेगा। यद्यपि अपने धमतरी के सिहावा क्षेत्र में भी कमार मिलता है, लेकिन मेनली आपको कमार जनजाति कहाँ मिलेगा, गरियाबंद के बिंद्रा नवागढ़ देवभोग जो एरिया है, इस एरिया में आपको मिलेंगे कमार, और धमतरी के सिहावा क्षेत्र में आपको मिलेंगे कमार, ये याद रखना है। उसके बाद में आप नीचे आ जाएंगे तो ये देखिए ये बालोद है, जो ब्लू कलर का डॉटेड लाइन है, ठीक है, यहाँ से चालू होगा बालोद, राजनांदगांव, ये हलवा का बेल्ट है, इसको पकड़ना है एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ब्लैक कलर में आपको लिखा है, नीचे तक लेकर के जाएगा। तो ये हलवा देखिए, हलवा आपको चालू होगा बालोद से। बालोद के बाद में अपना ये जो है कांकेर, कांकेर के बाद में कोंडागांव, ठीक है, ये हलवा जो लिखा हुआ है, हलवा फिर से हलवा, बालोद, ठीक है, फिर कांकेर, फिर कोंडागांव, फिर केसकाल, ठीक है, केसकाल होते हुए अपना सीधा नीचे चले जाएगा बस्तर, और बस्तर के बाद में दंतेवाड़ा होते हुए सुकमा। कहने का मतलब है हलवा जनजाति पूरे बस्तर संभाग में फैली हुई है, ये याद रखिएगा। उसके बाद में अगर आप बस्तर को बेल्ट बनाएंगे, बस्तर को बेस बनाएंगे, बस्तर जिले को, तो बस्तर के ऊपर में मुड़िया और बस्तर के नीचे में माड़िया, ठीक है, याद रखिएगा, बस्तर के ऊपर में मुड़िया और नीचे में अपना मुड़िया माड़िया, और एक तरफ आपका रहेगा डोरला, ठीक है, राइट साइड में रहेगा डोरला और लेफ्ट साइड में रहेगा दंडामी माड़िया। आपको बेस बनाना है बस्तर को, अगर आप जगदलपुर को बेस बना के खड़े हो जाएंगे तो आपके ऊपर मिलेगा मुड़िया, नीचे मिलेगा मुड़िया माड़िया, राइट साइड में मिलेगा डोरला, ठीक है, डोरला परजा एक ही जाती है, डोरला, और लेफ्ट साइड में मिलेगा आपको दंडामी माड़िया, ये याद रखना है, ठीक है। अबूझ माड़िया, ये नारायणपुर वाला जो क्षेत्र है, यहाँ मिलेगा आपको माड़िया जनजाति की एक शाखा जो पहाड़ों पे रहती है, इसलिए इसको अबूझ माड़िया नाम से जाना जाता है। तो ये आपको मिलेगा अबूझ माड़िया, कहाँ, नारायणपुर क्षेत्र में। उसके बाद में आप देखेंगे ये बीजापुर वाला एरिया है, अबूझ माड़िया और डोरला मिल रहा है। उसके बाद में नीचे आ जाएंगे आप सीधे, तो ये है आपका जो है सुकमा वाला एरिया में, सुकमा वाला एरिया में गदबा जनजाति, ठीक है, ये बीजापुर, सुकमा से बगल में जो बीजापुर है, बीजापुर में जो गोदावरी का बेसिन है, गोदावरी नदी के बेसिन में गदबा जनजाति मिलती है, ये याद रखेंगे। तो ये एक जनजातियों का एक ब्रीफ आपके सामने थोड़ा सा एक वर्गीकरण हो गया।
आप इसको एक बार नोट्स को पीडीएफ में जो आपको मिलेगा उसमें अच्छे से आपको देखना है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि जनजातियों का भाषाई वर्गीकरण, कि जो छत्तीसगढ़ में अपने 42 प्रकार की जनजाति हैं, इन जनजाति को कैसे विभाजित किया गया है। तो 3 भाषा परिवार में विभाजित किया गया है। मुंडा भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, आर्य भाषा परिवार। तो मुंडा भाषा परिवार में देखो कोरवा, कोरकू, बिरहोर, नगेसिया, खड़िया, मांझी, सौंता, निहाल। ठीक है। द्रविड़ भाषा परिवार में देखेंगे उरांव, मुड़िया, माड़िया, अबूझ माड़िया, दोरला, परजा, धुरवा। देखिए ये पूरा याद आ जाएगा। द्रविड़ भाषा परिवार में आपको याद रखना है गोंड जाति आती है। ठीक है, गोंड आती है और गोंड की उपजाति। तो देखिए गोंड है और गोंड की ही ये सारी उपजाति जो आपको मैं बस्तर में बेस बना करके बताया कि बस्तर को बेस बनाएंगे तो ऊपर में मुड़िया, नीचे माड़िया, मुड़िया माड़िया, और लेफ्ट साइड में अबूझ माड़िया और राइट साइड में डोरला। ठीक है, दोरला या डोरला। तो मुड़िया, माड़िया, अबूझ माड़िया, डोरला, परजा और धुरवा। एक विशेष करके अपवाद है जो एग्जाम में सवाल में बार बार आता है कि द्रविड़ भाषा परिवार में उरांव भी आता है। ठीक है, उरांव जो है द्रविड़ भाषा परिवार में आता है और बाकी शेष जनजाति जो है आर्य भाषा परिवार में आती है। तो आज के वीडियो में इतना ही था। आने वाले अगले वीडियो में हम एक एक जनजातियों को बहुत बृहद तरीके से, अच्छे तरीके से कवर करने की कोशिश करेंगे और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि आगे और वीडियो बनाने के लिए हमको एक मोटिवेशन मिले, प्रेरणा मिले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।